अस्पतालों के बाहर बदहवासी का आलम, अस्पतालों के भीतर मरीज बेहाल। ये है उत्तर प्रदेश का हाल। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा कम हुआ। आंकड़ा 30,000 से नीचे आ गया। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या टेस्ट कम हो रहे हैं? हम आपको ये भी बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसा है उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के बाहर बदहवासी का आलम और कहां अस्पताल के भीतर हैं मरीज बेहाल। और साथ साथ देखिए क्या है आज का कोरोना मीटर। ये सब कुछ आज का यूपी में। आज आप कुछ ऐसे वीडियोस देखिए जो आपको इस बात का अंदाजा देगा कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बाहर क्या हालात हैं, परिजन और तीमारदार किस मानसिक दशा से गुजर रहे हैं। ये वीडियो फिरोजाबाद का है, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का है। और ये महिला वो है जिसके आज पति की सुबह करीब 10 बजे मौत हो गई। मौत के बाद से ही उसकी डेड बॉडी अस्पताल के उस कमरे से गायब थी। पहले तो इस महिला को कुछ नहीं सूझा। बदहवास भागती हुई वो अपने पति के कमरे की तरफ गई। परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और बाद में वो महिला बेसुध होकर अस्पताल के बाहर गिर पड़ी। दरअसल विकास अग्रवाल, जिसकी उम्र 29 साल थी, वो पिछले 3 दिनों से इस अस्पताल में स्टेबल था, लेकिन आज सुबह से उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसका मोबाइल बंद था और अचानक ये पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी डेड बॉडी भी उसके वार्ड में नहीं है। और जैसे ही ये बात उसकी पत्नी को पता चली, उसके बाद अस्पताल के बाहर का ये दृश्य है। देखिए किस तरीके से बदहवास पत्नी ने पति के तरफ जाने की कोशिश की, अस्पताल में घुसने की कोशिश की, परिजनों ने तोड़फोड़ भी की और उसके बाद अस्पताल के बाहर कुछ इस तरीके का दृश्य बन गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हालत ठीक थी, लेकिन अचानक ही उनकी मौत हो गई और उसके शव को गायब कर दिया गया। हालांकि वार्ड से उसके शव को हटा दिया गया था और जैसे ही ये बात परिजनों को पता चली, उसके बाद पूरे अस्पताल में ऐसा दृश्य बन गया जो शायद ही कोई देखना चाहेगा। ऐसे दृश्य सिर्फ एक अस्पताल के नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कोविड अस्पतालों के बाहर लगभग मातम का यही दृश्य है। हम आपको अगले वीडियो में दिखा रहे हैं कि अस्पताल के भीतर का क्या दृश्य है। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये फर्रुखाबाद का है। फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल के भीतर का एक वीडियो है और एक बेटे ने अपने मां के इस वीडियो के साथ ये बात कही है कि इस अस्पताल में मौजूद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसकी मां को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। उसने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे ऑक्सीजन दिया जाए। ये बीती शाम का वीडियो है। आप पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि अस्पताल के भीतर के हालात क्या हैं। सर, ये मेरी माता जी हैं, इनको हेमरेज हुआ है, यहाँ एडमिट हैं कल से और यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ और पेशेंट भी एडमिट हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए पर यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। मेरा नाम विश्वजीत दुबे है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ये है मेरी माता जी। बाद बाकी ये वेदांता है जो कादरी गेट पर स्थित है। यहाँ अभी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, प्लीज़ मेरी हेल्प करें प्लीज़। जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया। प्रशासन को जब ये मालूम चला कि इस निजी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, तो आज सुबह वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया और सभी मरीजों को ये ऑक्सीजन मिल पाया। लेकिन हालात बयां करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक लोग अपनी बात नहीं उठाते, जब तक सोशल मीडिया पर कुछ वायरल नहीं होता, तब तक शायद प्रशासन तक बात ही नहीं पहुंच पाती, प्रशासन के कानों तक आवाज़ ही नहीं जाती। ऐसे में हमारी भी ये कोशिश है कि वीडियोस के माध्यम से आपको ये ज़रूर दिखाएं कि आखिर कोविड के इस भयावह दौर में किस तरीके से मरीजों के परिजन अस्पतालों के बाहर बदहवासी के हालात में हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज बीजेपी के विधायक केसर सिंह गंगवार, जो कि बरेली के नवाबगंज से विधायक थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के ये तीसरे विधायक हैं जिन्हें कोरोना ने
लील लिया है। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, मौतें लगातार हो रही हैं। कोरोना न तो आम आदमी और न ही खास आदमी में कोई फर्क कर रहा है। केसर सिंह गंगवार की मौत नोएडा के एक अस्पताल में हुई और पिछले कई दिनों से वो वहां इलाजरत थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। आज से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के पंजीकरण की शुरुआत हो गई। शाम से ही 2 पोर्टल इसके लिए खोल दिए गए, कोविन पोर्टल और साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप पर अब 18 साल से 44 साल तक के लोग अपने को रजिस्टर कर सकेंगे और 1 मई से उनका वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। हालांकि सरकार 45 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनके वैक्सीनेशन में बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो लोग हैं उनकी भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इतना वैक्सीन उनके बैंक में है कि एक साथ मैसिव स्तर पर यह वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोग इन दोनों ऐप पर खुद को रजिस्टर करा सकेंगे, बारी बारी से उनका वक्त आएगा और तब उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि कोरोना के इस भयावह दौर में लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी और उसके लिए सरकार को भी अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और अब कोरोना मीटर। आज लगातार ये चौथा दिन है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। आज 29,734 मामले कोरोना के दर्ज हुए, जबकि लखनऊ में भी ये आंकड़ा काफ़ी गिरा है और ये 3700 से कुछ ज़्यादा लखनऊ में मिला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच कोरोना के आंकड़े कम हुए या फिर सरकार ने जांच में भी कमी की है? अगर सरकार की जांच के आंकड़ों को देखें तो आज 1,86,000 सैंपल जांच किए गए, यानी कि पिछले 24 घंटे में 1,86,000 सैंपल में 29,700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार ये सैंपल जो कि टेस्ट के लिए जाते हैं उनके आंकड़े कम हुए हैं, यानी कि जो सरकार 2.25 लाख, 2,30,000, 35,000 टेस्ट कर रही थी, वहीं पिछले 4 दिनों से टेस्ट की संख्या में भी कमी आई है और वो 1,85,000 से 1,90,000 के बीच है, यानी कि तकरीबन 35,000 के आसपास हर दिन टेस्ट फिलहाल इन 4 दिनों में कम हुए हैं। और शायद आंकड़ों में कमी आने की सबसे बड़ी वजह ये भी है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अब उत्तर प्रदेश अपने पीक पर पहुंच रहा है, इसलिए आंकड़े ऐसे भी कम होंगे। हमें उस सुखद वक्त का इंतजार रहेगा। तो ये था आज का यूपी। तो ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।